अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन कमा अमर व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह ला शरीक लहू फिल खल्क़ि वल अम्र इरगामन लिमन जहद बिही व कफर व नशहदु अन्ना सय्यिदना व सनदना व शफीअना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना हिद्दतश्शुहूरि इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरा इन्ना हिद्दतश्शुहूरि इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरा फ़ी किताबिन यौम खलक़स समावाति वल अर्ज़ वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिक लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद बिअददि मन क़अद व क़ाम व सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद बिअददि मन सल्ला व साम। काबिल सद एहतराम बुजुर्गों, भाइयों, अजीज दोस्तों, इस्लामी साल का 8वां महीना शुरू हो चुका है। जिसे शाबानुल मुहज़्ज़म कहते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीने के खुसूसी फ़ज़ाइल और अहमियत ज़िक्र फरमाई है। एक हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
इस महीने को अपना महीना करार दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रजब अल्लाह ताला का महीना है, शाबान मेरा महीना है, और इसके बाद आने वाला रमज़ान मेरी उम्मत का महीना है। अब जिस महीने के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात इरशाद फरमाएं कि ये मेरा महीना है, अब उसकी अज़मत के लिए इतनी बात ही काफ़ी है। इसे एक और फजीलत ये भी हासिल है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के अलावा किसी महीने में इतने रोज़े नहीं रखते थे जितने इस महीने में रखते थे, सबसे ज़्यादा। और इस हद तक कि सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात जिक्र भी फरमाई कि अल्लाह के नबी आप नफली रोज़ों में सबसे ज़्यादा रोज़े इस महीने में रखते हैं। तो जवाबन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये बड़ी अज़मत और फजीलत वाला महीना है, लोग इसकी फजीलत से गाफिल हैं। इससे मालूम ये हुआ कि इस महीने के आधे हिस्से तक 15 शाबान तक जितने ज़्यादा हो सके रोज़े रखने चाहिए। और फिर बिलखुसूस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 15 शाबान की फजीलत अलग से जिक्र फरमाई है। अब यहां एक बात और भी कह दूं कि हमारे मुआशरे में 15 शाबान को शब बरात कहते हैं। अब एक तो ये नाम किसी हदीस से साबित नहीं है, बल्कि आप इस लफ्ज़ का जो मुरक्कब है इसी को देखें तो फिर इसकी हकीकत भी समझ आ जाएगी। शब जो है ये अरबी का लफ्ज़ ही नहीं है, यानी शब बरात अगर कुरान और हदीस का कोई लफ्ज़ या इस्तिलाह होती तो अरबी में होती, जैसे लैलतुल कद्र है, जैसे अय्याम हज हैं या दीगर इबादत के अय्याम हैं और अहादीस में उनका जिक्र है, तो उनके लिए जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं वो अरबी के हैं। अब शब जो है ये अरबी का लफ्ज़ नहीं है, ये फारसी का लफ्ज़ है। अब एक फारसी का हरफ जोड़कर दूसरा साथ अरबी का जोड़कर अब जो है ये मुरक्कब बनाया गया, तो पता चला कि शरीयत में 15 शब का ये नाम कहीं भी मौजूद नहीं है। हाँ, फजीलत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां जिक्र की है, अगरचे वो अहादीस बिल इत्तफाक ज़ईफ हैं, 15 शाबान की फ़ज़ाइल की हदीसें ज़ईफ करार दी गईं, लेकिन चूंकि महीना भी फजीलत वाला चल रहा है, अय्याम भी बड़े फजीलत वाले हैं, लिहाजा उस शब में भी इबादत का एहतमाम करना उसकी फजीलत साबित हो जाएगी, फ़ज़ाइल में उनको तस्लीम कर लिया जाएगा। लेकिन नाम और फिर इस रात के साथ कुछ चीज़ें और जोड़ ली, मौत व हयात के फैसले होते हैं, कौन शादी करेगा, कौन मरेगा, कितना रिज़्क़ मिलेगा, ये कुरान पाक की सरी आयात के खिलाफ है। कुरान पाक में अल्लाह ने साफ लफ्ज़ों में जो बातें जिक्र फरमाई सराहत के साथ,
ये उनके खिलाफ है। क्यों? अल्लाह की ज़ात सबसे पहली बात फरमाते हैं, इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतिन मुबारकातिन, कि मैंने कुरान पाक को बरकत वाली रात में नाज़िल किया। इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतिन मुबारकातिन इन्ना कुन्ना मुनज़िरीन। और फिर अल्लाह फरमाते हैं ये वो रात है, फिया युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम, इसी रात में हिकमत वाले सारे कामों का फैसला हो जाता है। किसने मरना है, किसको इस साल में कितनी रोजी मिलनी है, किसने हज के लिए जाना है, किसके साथ क्या मामला पेश आएगा, ये जितने काम हैं, फीहा युफ़रक़ कुल्लु अम्रिन हकीमिन, सारे कामों का फैसला इसी रात में होता है। कौन सी रात? जिस रात में मैंने कुरान नाजिल किया है। अब कुरान कौन सी रात में नाजिल हुआ? अब सबसे पहले तो उस महीने को तलाश करेंगे, सबसे पहले महीना तलाश करेंगे, फिर उस महीने की रात तलाश करेंगे। अब जब हमने महीना ढूंढा तो अल्लाह ने सूरह बकरा में महीना भी बता दिया, शाहरु रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरआन। लोगो, रमज़ान का महीना वो है कि जिसमें मैंने कुरान नाजिल किया है। अब पता चला कि फैसलों वाली रात शाबान से निकल के रमज़ान में चली गई है। गई है कि नहीं? साफ लफ्ज़ों में अब रमज़ान में चली गई है। अब महीना तो हमने तलाश कर लिया, उस महीने की एक रात के बारे में यह भी मालूम कर लिया, फिया युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम, कि ये सारे फैसले उसी रात में होते हैं। अब फिर ढूंढते हैं कि वो रात रमज़ान में कौन सी है। अब तीसरे पारे में पढ़ते पढ़ते जाइए, वहां रब ने इस मसले को भी खोल दिया। क्या? इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, मैंने रमज़ान की जिस रात में कुरान नाज़िल किया है उस रात को लैलतुल क़द्र कहते हैं। अब पता चला कि जिस रात में ये सारे फैसले होते हैं वो रमज़ान में है और रमज़ान की लैलतुल क़द्र है। अब उस रात का वहां भी जिक्र करते हुए आखिरी जो जुमला था, आखिर में जाकर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम, फरिश्ते नाज़िल होते हैं जमीन पर जबरील अमीन की महियत में, अपने रब के हुक्म से, बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्ले अम्रिन, सारे मामलात लेकर। रोजी कितने मिलेगी, मरेगा कौन, जिएगा कौन, पैदा कौन होगा, आज कौन करेगा। लिहाजा इसकी इस्लाह की भी जरूरत है कि ये 15 शब में भी नहीं हुआ, शाबान में, और 15 शब का नाम भी हदीस में शबे बरात कहीं भी नहीं है। अब इतनी मुआशरे में शोहरत क्यों पाई, ये अवाम का अकीदा और नजरिया क्यों बन गया? तो वजह यह है कि दुश्मन ने दीमक की तरह सुन्नियत की जड़ों को ऐसे खोखला किया है, पता ही नहीं चला कि उसने अपना ऐसा असर इस्तेमाल किया कि उसके 12वें गायब इमाम की पैदाइश का दिन था, उसके नजरिए के मुताबिक कि 12वां इमाम पैदा हुआ था, असली कुरान लेके गारे सुर्रा मन रआ में जाके छुप गया था, कुर्बे क़यामत में असली कुरान पाक लेके निकलेगा। अभी सारे वो नजरिए उनके मौजूद हैं। अब उसकी जो तारीख पैदाइश की विलादत लिखी वो है जी 15 शाबान। अब वो 15 शाबान को अपने 12वें इमाम के
पैदा होने के जश्न मनाता रहा, और तुझे धोखा ये दिया ये शबे बारात है, पटाखे बजाने, रात को जंडियां लगाने और शोर शराबे और लाइटिंग करने, खुशियां मनाने, ये उसका दिन है। नहीं, इस्लाम में जितने भी फजीलत वाले दिन हैं या रातें हैं, याद रखिए इस्लाम ने उन दिनों और रातों को यूं मनाने का कभी हुक्म नहीं दिया है। झंडियां लगाकर, चरागां करके, नाच कर, कूद कर, खाने पकाकर, खिलाकर, खाकर, ये सारी चीजें इस्लाम के मजाज से ताल्लुक नहीं रखती। अल्लाह ने लैलतुल कदर की कितनी फजीलत बयान की है, लेकिन कहा कि फजीलत को कैसे पाओगे? जो उस रात में इबादत करेगा 1000 महीने की इबादत से बढ़कर है। अब ये नहीं कहा था जो उस रात में झंडियां लगाएगा पूरे साल में उस पर फक्र फाका नहीं होगा, जो हलवे तकसीम करेगा, जो नाचेगा, जो गाएगा, नहीं। इस्लाम का मजाज ये नहीं है। इस्लाम का मजाज अल्लाह जब कोई खुशी भी दे तो तब भी उसके सामने झुक जाना है। तो ये शाबान का महीना है, कसरत के साथ इसमें रोजे रखिए। और इस महीने को साल भर में वो हैसियत हासिल है। मुफस्सिरीन ने बड़ी एक दिलचस्प बात लिखी है कि माह शाबान को साल के 12 महीनों में बिल्कुल वही हैसियत हासिल है कि जो वुजू करके मस्जिद में आने के बाद फर्ज नमाज से पहले सुन्नतों को हासिल है। अभी अगला महीना कौन सा आ रहा है? रमजान का महीना। अब रमजान का महीना बमंजिला फर्ज नमाज के है, और रमजान से पहले शाबान का महीना उन फराइज से पहले पढ़ी जाने वाली सुन्नतों की तरह है। अब ये सुन्नतों की हिकमत क्या है? ये मेरे नबी की अदा है, ये मेरे नबी का तरीका है, ये अल्लाह ने फर्ज नहीं की थी। अल्लाह ने जो रकात फर्ज की हैं वो सिर्फ फराइज हैं। जोर के 4 फर्ज हैं, असर के 4 फर्ज हैं, मगरब के 3 हैं, इशा के 4 हैं, और सुबह के 2 जुमा के हैं। अब ये फराइज हैं। अब इसके अलावा जो हम पढ़ते हैं, जोर से पहले 4 पढ़ ली, फराइज के बाद फिर 2 पढ़ ली, मगरब के बाद फिर 2 पढ़ ली, इशा के बाद फिर 2 पढ़ ली, सुबह से पहले 2 पढ़ ली। अब ये सुन्नत है, मेरे नबी का तरीका है, आपका मामूल है। और सुन्नत मुअक्कदा वो हैं कि जिन पे अल्लाह के नबी ने मवाज़िबत फरमाई, कभी नहीं छोड़ा, ना छोड़ने की ताकीद फरमाई है, वो सुन्नत मुअक्कदा हैं। और दूसरी गैर मुअक्कदा हैं जिनको हम नवाफिल कहते हैं। अब इनका फायदा क्या है? तो बंदा हमातन अपने रब की तरफ मुतवज्जी हो जाता है। एक जिस्म का वुजू है, ये जो अभी हम वुजू करके या गुस्ल करके जुमा के लिए आए हैं, ये क्या है? ये जिस्म की तहारत है। इससे इंसान का वजूद पाक और साफ हुआ, ये जिस्म की तहारत है। और फराइज से पहले नवाफल की अदायगी, ये उसकी रूह की तहारत है। वो जो बाद की रूह पर जो नवूसत और नजासत और सुस्ती और कायली हमारे बुरे अमाल की वजह से छाई होती है ना, आदमी वुजू करे, गुस्ल करे, तरोताज़ा हो जाता है जिस्म। और फराइज से पहले जब नवाफल पड़ता है, उसकी रूह तरोताज़ा हो जाती है, पूरी चुस्ती के साथ अपने रब की तरफ जब मुतवज्जी होता है। अब अल्लाह कहते हैं फर्ज भी अदा कर। सुनते पहले हैं और फर्ज फिर बाद में। तो शाबान की हैसियत क्या है कि जिस तरह फर्जों से पहले हम सुन्नत पढ़ते हैं, रमजान के रोजों से पहले अल्लाह ने शाबान को रख दिया है। अब रोजे रखिए इसमें कसरत के साथ। लेकिन फिर एक बात और भी अल्लाह के नबी ने जिक्र फरमाई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने फरमाया कि जब 15 शाबान हो जाए तो अब 15 शाबान पे जाके बस कर दो, इसके बाद रोजे नहीं रखने।
अब रोजा नहीं रखना। अब ये क्या है? अब मुफस्सिरीन ने लिखा, मुहद्दिसीन ने, तमाम ने लिखा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान अज़राए शफ़क़त है, ये हुर्मत के ज़ुमरे में नहीं आएगा, बल्कि अज़राए शफ़क़त अल्लाह के नबी ने फरमाया कि देखो तुम्हारे अब पूरा महीना मुसलसल रोज़ा रखने की वजह से, पहले 15 दिनों में भी रोज़े रखे, अब बाकी में भी आपने रखने शुरू कर दिए, आगे क्या रमज़ान का महीना आने वाला है। अब इस महीने में रोज़े रख रख के आपको सुस्ती हो जाए, कमज़ोरी हो जाएगी। अब उस ज़ोफ़ की वजह से फिर रमज़ान के रोज़े रखने जिस्मानी तौर पर आपके लिए मुश्किल होंगे। लिहाजा दरमियान में अपने जिस्म को कुव्वत देने के लिए ये 15 दिन आप रोज़े न रखें। ये फरमान अज़राए शफ़क़त है। जैसे हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी कई बातें जिक्र फरमाई हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया हर उस छत पर कि जिसके आगे दीवार ना लगी हो, मुंडेर ना बनी हो, उस छत पे नहीं सोना। अब ये सोने से रोकना क्या है? ये कोई आराम नहीं है उस छत पे सोना, यह अज़राए शफ़क़त है। नींद की हालत में जल्दी में आदमी उठेगा, आगे दीवार नहीं, गिर जाएगा। इंतहालू, अल्लाह के नबी फरमाते हैं जूते पहन के चला करो। अब ये जूते पहन के चलने का हुक्म ये कोई शरई हुक्म नहीं है, बगैर जूते पहने भी आप चल सकते हैं, गुनाह नहीं होगा। लेकिन अज़राए शफ़क़त अल्लाह के नबी ने फरमाया ये तुम्हारी जिस्मानी हिफाजत का जरिया है। तो ये बात भी अल्लाह के नबी ने फरमाई कि 15 शबान के बाद आप रोज़े रखने छोड़ दें, ताकि आपके जिस्म के अंदर फिर वो कुव्वत आए, फिर पूरी कुव्वत के साथ रमज़ान के रोज़े आपने रखने हैं। अब ये तो कुछ तहारुफ था शाबान का। अब दूसरी बात जो जिक्र करनी है वो ये है कि रमज़ान के जो अहम वाक़यात हैं, कोशिश होती है उनका जिक्र हो जाए। उसमें बहुत सारे मसाइल भी आ जाते हैं और कोई चीज़ पीछे भी नहीं रहती। लेकिन चूंकि जुमे महीने में 4 होते हैं और इन उन्वानात पे जब बात करें तो बात बहुत दूर चली जाती है, लेकिन इशारतन कोशिश होती है कि वो सारी चीज़ें इसमें जिक्र कर दी जाएं ताकि एक तारीख की तरतीब से ये सारी बातें सामने आ जाएं। अब शाबान इस्लामी तारीख में यह हैसियत भी रखता है कि इस्लामी तारीख के बहुत सारे अहम वाक़यात इसी महीने में रूपदीर हुए। सबसे पहला वाक़या जो जिक्र करूंगा वो तवील किबला है। क्या माना तवील किबला का? कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुरू से मदीना तैयबा में हिजरत करने तक और हिजरत के बाद शबान के महीने तक, शाबान सन 2 हिजरी तक, ये जितना ज़माना था इसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ी है। ये जो हमारा काबा है काबतुल्लाह, हमारा जो किबला है मस्जिद हराम, ये हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर सारे अंबिया का किबला था, सवाए अंबियाए बनी इसराइल के। बनी इसराइल के लिए अल्लाह ने बैतुल मुक़द्दस को किबला बनाया था। अब अल्लाह ने कुरान पाक में हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दुआ का जिक्र किया, काबतुल्लाह तमीर किया, रब्बना वबअस फीहिम रसूलन, या अल्लाह तेरा घर तो बना दिया है, अब इस घर को आबाद करने वाला भी कोई भेज, अपने आखिरी नबी को मबूस फरमा। ये दुआ थी। अब जाहिर बात है उसी दुआ का जवाब में अल्लाह ने अपने नबी को दुनिया में भेजा था। ये दुआए खलील बनकर आए थे। अब दिल में तड़प तो थी कि मेरे जद्दी अमजद का जो बनाया हुआ काबा है मेरा भी किबला वही हो, अब मैं भी उधर ही मुंह करके नमाज पढ़ूं। अब दिल में ये तमन्ना थी और चाहत थी और तड़प थी। अब क्या हुआ?
अल्लाह ने फिर हुक्म दिया कि मेरे नबी, अब मैंने काबतुल्लाह को तुम्हारे लिए और तेरी उम्मत के लिए किबला बना दिया है। अब दूसरे पारे में इसका जिक्र है। अब एक तो हुक्म नाज़िल करने से पहले अल्लाह ने एतराज़ करने वालों के एतराज़ को रद्द किया, और फिर आगे चलकर जब हुक्म दिया, अब हुक्म भी बड़ा अजीब था। अब सिर्फ इतना कह दिया जाता, मेरे नबी, मैंने आज के बाद बैतुल मुक़द्दस की बजाय बैतुल्लाह को आपकी उम्मत के लिए और आपके लिए किबला बना दिया है। बस इतनी बात थी। लेकिन जरा आप अल्फाज को देखिए, अल्लाह कहते क्या हैं। अल्लाह फरमाते हैं, कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस समा। मेरे नबी, तेरा रब देख रहा था कि तू बार बार अपने चेहरे को आसमान की तरफ उठा रहा था। कब मेरा अल्लाह जिब्रील को भेजे और जिब्रील आके मुझे खुशखबरी सुनाए कि काबा तब्दील हो गया है। अब जिब्रील के इंतजार में आप बार बार ऊपर देख रहे थे और तेरा चेहरा बार बार आसमान की तरफ उठ रहा था। ये प्यारा चेहरा मुझे इतना प्यारा लगता है कि तू अपने चेहरे को आसमान की तरफ उठाए। उस चेहरे की लाज रखते हुए मैं किबले को तब्दील कर देता हूं। ये अंदाजा कुरान का। कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस समा फलनुवल्लियन्नका किबलतन तरज़ाहा। अब ये जो जुमला है, मुफस्सिरीन ने लिखा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत, आपके कमाल और आपके शान की इंतहा है। क्या जुमला? फलनुवल्लियन्नका किबलतन तरज़ाहा। हम तुझे उसी किबले की तरफ मुड़ने का हुक्म देते हैं जो तेरी चाहत है। तरज़ाहा, जिसे तू चाहता है। क्या माना? मेरे नबी, तेरी चाहत ही खुदा की चाहत है। अब किबला तब्दील हुआ, हुक्म आ गया, अब उधर मुंह करे। और हुक्म कैसे आया? आखिरी बात कह रहा हूं, हुक्म कैसे आया? नमाज में थे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक सहाबी हजरत बिशर रजी अल्लाह ताला, बिशर इब्ने बरा रजी अल्लाह ताला अन्हु की दावत पर उनके घर तशरीफ ले गए। खाना खा लिया। खाना खाने के बाद मस्जिद में, करीब की मस्जिद में तशरीफ लाए। जोर की नमाज का वक़्त था। नमाज के लिए खड़े हो गए। 2 रकातें पड़ी थी, जोर की 4 रकातें। 2 रकातें अदा फरमाई थी। नमाज की हालत में जिब्रील अमीन आ गए। फलनुवल्लियन्नका किबलतन तरज़ाहा। मेरे नबी, मैंने तेरी मर्जी के मुताबिक किबले को तब्दील कर दिया। अब फिर क्या हुआ? नमाज की हालत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। अल्लाह के नबी ने, ज़ाहिर है एक आदमी नमाज में हो तो बोल तो नहीं सकता, बात नहीं कर सकता। अब सवाल ये है, जो पीछे खड़े थे उन्हें किसने बताया? भाई, अल्लाह के नबी को तो जिब्रील अमीन ने आगे बता दिया ना। जिब्रील अमीन ने आगे बता दिया, फवल्लि वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम। मेरे नबी, अपना रुख मस्जिद हराम की तरफ मोड़ दीजिए। अल्लाह के नबी को तो बता दिया जिब्रील ने। अब पीछे जो खड़े थे उन्हें किसने बताया है? किसी ने बताया नहीं। अगर बताएं तो अल्लाह के नबी की अपनी नमाज टूट जाएगी। नमाज पढ़ा रही हैं, नहीं बता सकते, नहीं बताया। लेकिन क्या हुआ? अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह के नबी ने तो फिरना है। अल्लाह के नबी ने हालत नमाज में अपना रुख तब्दील कर लिया। और याद रखिए, जब आदमी कहता है ना इस बात को कि अल्लाह के नबी ने रुख तब्दील कर लिया, तो लगता यूं है कि जैसे एक आदमी यहां खड़ा हो, उसका मुंह उधर हो, उसे कहा जाए उधर फिरो तो आसानी के साथ उधर फिर जाएगा, कोई बात ही नहीं। ऐसा नहीं है। और ऐसा क्यों नहीं है? ऐसा इस वजह से नहीं है
कि ये जो फिरना था ये शमाल से जुनूब की तरफ रुख किया है। अब हमारे यहां जो शमाल है वो इधर है, जो जुनूब है वो उधर है, मगरब उधर है, मशरक उधर है। अब इधर से मुंह फेर कर उधर मुंह करना है, और जब इमाम इधर से मुंह उधर फेरेगा, बिल्कुल पीठ की सिमत जो है वो फिर जाएगा, तो पीछे सफ़ें किधर जाएंगी? पूरी सफ़ों को पीछे से फेर कर नई तरतीब से सफ़ें बनानी पड़ेंगी। जहां खड़े थे उन्हीं कदमों पे नहीं फिरा जाएगा, पूरी सफ़ों का रुख तब्दील हो जाएगा, जगह तब्दील हो जाएगी। और कुरान पाक ने बड़ी प्यारी बात कही कि जब अल्लाह के नबी मुड़े हैं, मुंह से कहा कुछ नहीं, सहाबा ने पीछे देखा, नबी ने चेहरा उधर फेर लिया है। क्या मजाल है कोई एक सहाबी भी रुके, सब ने अपने चेहरे उधर फेर लिए जिधर पैगंबर का चेहरा था। अब पता क्या चला कि अल्लाह के नबी ने जमात ही ऐसी तैयार की थी। अल्लाह के नबी ने अपनी तरबियत से एक जमात ऐसी तरतीब दे दी थी कि अब उसे कहने की जरूरत नहीं थी कि यूं कर। वो मिजाज से ज्यादा शनासे पैगंबर थे, वो पैगंबर के मिजाज से वाकिफ हो गए थे। अब पैगंबर के चेहरे को देखकर काम वो खुद करते चले जाते थे, खुद काम करते थे। ये सहाबा के पीछे जमाती सारे फिर गए। अब यहां तो तब्दीली ऐसी हुई। और फिर आज का दौर नहीं है मीडिया का, फौरन साहब को बता दिया जाए, मैसेज चल जाए, टीवी पे आगे ऐलान कर दिया जाए, वीडियो ऑडियो बना के नशर कर दी जाए, काबा तब्दील हो गया जी, अब इधर मुंह करना नहीं, बताना पड़ता है सब इलाकों में जाकर। बात पहुंचते पहुंचते वक्त लगता है। अब उसका भी जिक्र हदीस में मौजूद है। काब इब्न मालिक कहते हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, एक जगह पर सहाबाए किराम अपनी मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे और वो रुकू की हालत में थे। पीछे से एक आदमी आया, उसने कहा वो किधर मुंह किया हुआ है? काबा तो तब्दील हो गया, उसका रुख तो उधर बदल गया, अब तो काबतुल्लाह की तरफ मुंह करना है, किबला बदल गया है। अल्लाह के नबी ने उधर रुख करने का हुक्म दे दिया है। रुकू से उठने का भी इंतजार नहीं किया, रुकू की हालत में उधर फिर गए। यह है जी शरीयत की पाबंदी। आज इन लोगों का नाम लेकर लोग जो है वो बातें करते हैं, खुद शरीयत के बड़े पाबंद, बड़े अच्छे, बड़े परसाब, बड़े नेक, बड़े ठीक बनते हैं और उंगली उठाते हैं इस जमात पर। ये वो जमात है, रुकू की हालत में उठने का भी इंतजार नहीं किया, पैगंबर का फरमान सुन के रुख बदल दिया। और कबीला बनु सलमा में सुबह की नमाज का वक़्त था, वहां जब इत्तला पहुंची तो सुबह की जमात खड़ी है, एक रकात पढ़ चुके थे। पीछे से किसी ने कहा कि जी आपको पता नहीं चला, अब तो किबला तब्दील हो गया, बैतुल्लाह की तरफ मुंह करना है। एक रकात उधर पड़ी, दूसरी मुंह करके उधर पड़ी। तो ये तवील किबला का वाक़या कब हुआ? 15 शाबान सन 2 हिजरी में। तो शाबान के साथ एक वाक़या ये भी निस्बत रखता है। बाकी भी बहुत सारे तारीखी वाक़यात हैं इस्लाम में, इंशाअल्लाह उनकी तफसील भी आएगी। तो ये शाबान का महीना बड़ा बाबरकत है, इसको सुस्तियों में, कोताहियों में, आम दिनों की तरह गुजार देना ये मुनासिब नहीं है। पूरी तैयारी है रमज़ान की। अब एक आदमी इस तैयारी में हो कि इमाम साहब जमात खड़ी करेंगे तो मैं मस्जिद में जाऊंगा, क्या उसे जमात के साथ और फ़र्ज मिल जाएंगे? नहीं होगा। पहले वुज़ू करेगा, उसके बाद सुन्नतों के लिए वक़्त छोड़ के आएगा, फिर उस वक़्त में आकर सुन्नतें अदा करेगा, अब वो जमात के साथ शामिल होगा। अब वो फ़राज़ में आएगा और कहेगा चलो जी वक़्त आया तो देखा जाएगा, जब जमात खड़ी होगी मैं भी खड़ा हो जाऊंगा। अब इमाम ने अल्लाहु अकबर कह दिया, अब अपनी जगह से उठता है,
अब उसने वुज़ू भी करना है, अब उसने सुनते भी पढ़नी हैं, अब उसने मस्जिद में आना भी है। अब उसके ये सारे काम पूरे करते करते ये वाली नमाज उससे गई। इसलिए ये सोचना कि रमज़ान आएगा तो रोज़े भी रखूँगा, देखी जाएगी, तौबा भी करूँगा, तिलावत भी शुरू कर दूँगा और वहाँ से ये सारे काम होंगे, तो जो सुस्ती में इन दिनों को ज़ाया करेगा उसमें रमज़ान में भी कुछ नहीं होगा। इसलिए तैयारी का महीना ये है और फिर अमल करने का अगला महीना वो है। लिहाजा अल्लाह ताला हमें इस महीने की कदर और कीमत को समझने की, इन दिनों में रोज़े रखें कसरत के साथ, तिलावत का मामूल अभी से बना लें हम, बाकी इबादत का भी, तो अल्लाह ताला हम सब को अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। बाकी गुफ्तगू इंशाअल्लाह आइंदा। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।